देखो प्रश्न नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रश्न के अंदर जो है समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो मैं एक जो है ABC एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लूँगा जिसका कोण भी समकोण है। अब यहाँ पर जो मान लूँगा मैं, देखो माना समकोण त्रिभुज की का जो आधार है वो मान लूँगा मैं, समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो 1 सेंटीमीटर मान लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर BC आधार है, तो BC की जगह लिख दूंगा मैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, यानी कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो x में से मैं 7 घटा दूंगा, तो x माइनस 7 जो है ऊंचाई हो जाएगी। तो AB जो ऊंचाई है चित्र के अंदर, तो ये हो जाएगी x माइनस 7, ठीक है। अब देखो कर्ण दे रखा है आपको प्रश्न के अंदर 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये जो है कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर, और चित्र के अंदर जो है AC जो है कर्ण है, तो ये हो गया AC 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। देखो कर्ण का मान क्या होता है, कर्ण का मान होता है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार क्या है, देखो आधार है x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब क्या है, लंब है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करो 13 का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा बराबर x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पर लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सरसमी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर सरसमी का लगाऊँ तो a स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, यानी कि माइनस के 2 की जगह माइनस के 2, a का मान x है तो x और b का मान 7 है तो 7, ठीक है। प्लस b स्क्वायर होता है तो प्लस यहाँ पर जो है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 169 की जगह 169 आ जाएगा यहाँ पे बराबर का चिन्ह। अब देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर को जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना आएंगे, 2x स्क्वायर आ जाएंगे, तो 2x स्क्वायर हो गए। अब देखो माइनस के 2x और 7 को गुणा करो यहाँ पर, तो माइनस के 14x, अब प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के यहाँ पर 49, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो है 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49। अब देखो 169 उधर जो है प्लस के इधर आते हो जाएगा माइनस के, तो माइनस के लिए आया इधर बराबर का आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखो 2x स्क्वायर ऐसा कैसा उतारूंगा मैं यहाँ पर, माइनस का 14x। अब देखो यहाँ पर प्लस के 49 माइनस के 169 है, 169 में से 49 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे माइनस के 120 बराबर के 0। अब देखो यहाँ पर सभी पदों के अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे दो सभी पदों के अंदर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर सभी पदों में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग दो देंगे सभी पदों के अंदर, 2x स्क्वायर में 2 का भाग दिया तो यहाँ पर बचा x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर लिख दिया। माइनस के 14x में आप 2 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 7x, और माइनस के 120 में 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर कितने बचेगा, माइनस का 60 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60, ये आया द्विघात समीकरण। तो इस द्विघात समीकरण को जो है अब मैं गुणनखंड विधि से हल कर लूँगा, तो वो द्विघात समीकरण वापस उतार लेते हैं इधर इसको, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस का 60 बराबर 0, ये जो है द्विघात समीकरण आया था हमारे पास, इसको करो गुणनखंड विधि से हल। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लगाऊंगा और मैं माइनस को बाहर ले लूँगा यहाँ पर, ताकि जो है 7x प्लस का हो जाए, माइनस बाहर ले लिया और 7x प्लस का हो गया, माइनस का 60 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर उतारूंगा। अब देखो 7x जो है कोष्टक में, इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने में घटाने पर 7x आए, गुणा करने पर 60 आ जाए आपके पास। तो देखो मैं 7x को तोड़ूंगा यहाँ पर 12x माइनस के 5x में, तो तोड़ो 12x माइनस के 5x। देखो 12x में से मैं 5x घटाऊंगा तो 7x आ जाएंगे, और 12 को 5 को गुणा करूंगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 60, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको तोड़ लेना है आसानी से। अब जो है माइनस 60 है तो अचर पद ऐसा कैसा उतार दो, माइनस का 60 बराबर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 0, ठीक है ना। अब जो है एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर उतारो, माइनस का चिन्ह को अंदर गुणा कर दो आप, माइनस के चिन्ह को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 12x आ जाएंगे, और माइनस को माइनस से गुणा के प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0 आगे, ठीक है। अब जो है मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x में से मैं x कॉमन ले लूँगा यहाँ पर,
तो लो देखे कॉमन, एक्स कॉमन ले लो यहाँ पर, ठीक है। एक्स कॉमन लेते ही अंदर बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा अंदर, देखो अंदर बचेगा यहाँ पर एक्स माइनस का 12, ठीक है ना। अब कोष्टक बंद कर दो इसको, फिर प्लस के 5x और माइनस के 60 में से कॉमन ले लो यहाँ पर, प्लस के 5 और अंदर क्या बचेगा, अब अंदर बचेगा यहाँ पर x, यहाँ पर जो है x माइनस का और 12, ठीक है ना। कोष्टक बंद कर दो, बराबर का आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखो x माइनस 12 और x माइनस 12 है यहाँ पर, तो x माइनस 12 यहाँ पर जो है उतार दो और x प्लस 5 है तो x प्लस 5 यहाँ पर उतार दो इस जगह साथ, ठीक है, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखो इनको अलग अलग से 0 के बराबर रख दो यहाँ पर। यदि यहाँ पर x माइनस 12 को अगर हम 0 के बराबर रखें तो देखो रुको बराबर के 0 के बराबर, अब देखो माइनस के 12 इधर माइनस के जाते हो जाएंगे प्लस के, तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 12। तो ये पहला मूला है हमारे पास, ठीक है ना। अब यदि मैं x प्लस 5 को जो 0 के बराबर रखूँ, यदि x प्लस 5 को रखो 0 के बराबर यहाँ पर, अब देखो ये प्लस का 5 इधर प्लस का है, उधर जाते हो जाएगा माइनस का, तो मैं उतारूँगा यहाँ पर x बराबर माइनस का 5, ये दूसरा मूल है। अब देखो यहाँ पर x का मान आपको प्लस का 12 उठाना है, क्योंकि कोई भी भुजा जो माइनस में नहीं होती, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज का जो आधार क्या हो जाएगा, x माना था ना हमने, तो यहाँ पर x बराबर प्लस के 12 उठाना है, माइनस का नहीं उठेगा, क्योंकि कोई भी समकोण त्रिभुज की भुजा जो माइनस में नहीं होती। अब देखो ऊंचाई, ऊंचाई क्या करना है, x में से 7 घटाना है। देखो 12 में से 7 घटाओ, ठीक है ना, 12 में से 7 घटाओ, 12 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर बच गया।